जय माता दी। मन की लेखनी में आप सभी का स्वागत। आज मैं कुछ आपसे विशेष बात कहना चाहूँगी। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात वो अच्छी भी ना लगे, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर, क्योंकि दवाई जो है वो कड़वी ही होती है और यदि डॉक्टर जो है मरीज़ के हिसाब से दवाई देगा तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ असर होगा। मैं बात करना चाहूँगी आजकल नवरात्रों के दौरान हम देखते हैं विशेष करके नॉर्थ इंडिया में जगह जगह पर हर 2 या 3 किलोमीटर के पर माँ के पंडाल लगे होते हैं और उसमें सुबह शाम पूजा अर्चना होती है और रात भर जगराते होते हैं। तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया, मुझे लगता है कि बहुत कान फाड़ू आवाज़ के साथ लोग जो हैं जगरातों में भजन कीर्तन करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जगराते में बच्चे से लेकर नवजात बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जो हैं वो शिरकत करते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, जगराते का आनंद लेने आते हैं, माता को मनाते हैं। अच्छी बात है, मैं मानती हूँ, मैं भी माता की भक्ति, हम भी समझते हैं कि माता की भक्ति ज़रूरी है नवरात्रों में, लेकिन इतना ज़्यादा आवाज़ करके कौन सी माता है जो वह नाराज़ हो जाएगी यदि साउंड जो है वो एक लिमिट में रखी जाए। क्योंकि इसी दौरान आजकल यदि देखा जाए तो सभी बच्चों की परीक्षाएं जो हैं वो चालू हैं, कईयों की हो रही हैं, मरीज़ घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम अपनी भक्ति को आवाज़ में ना बदल करके उसे सच्ची भक्ति से माँ की पूजा जो है वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आस पड़ोस का, बड़े जनों का, बच्चों का, बुजुर्गों का यदि हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि इतनी अधिक साउंड जो है वो ना तो किसी के भी लिए अच्छी नहीं है। उसमें कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, इतनी अधिक साउंड ना तो हमारे दिमाग के लिए अच्छी है, ना हमारे कानों के लिए अच्छी है और ना ही हमारे हार्ट के लिए अच्छी है। मैं यदि आपको एक बात बताऊं, अभी रेवाड़ी की बात है, शायद कुछ समय पहले की, शायद मैं 1 डेढ़ महीना पहले की, एक यात्रा जो है वो मंदिर के लिए जा रही थी। बहुत से लोग गांव के जा रहे थे, अपने झंडे वगैरह उठाए रखे हुए थे उन्होंने, और साथ में अपने एक डीजे की गाड़ी, अभी ये नया प्रचलन आ गया डीजे का, डीजे की गाड़ी जो साथ साथ में चली। इतना अधिक साउंड थी, उस साउंड से एकदम से मधुमक्खियों का छत्ता जो था वो अस्त व्यस्त हो गया। इतनी साउंड को सुन करके वो उस जो जगराते जागरे पे लोग जो थे वो जा रहे थे, उनके ऊपर उसने अटैक कर दिया। इतनी बुरी तरह से अटैक किया कि लोग जो है अपनी जान बचा करके वहां से जैसे तैसे भागे और बहुत से लोग जो थे वो बुरी तरह घायल भी हुए। तो अब आप बताइए, यदि जानवर या यहाँ तक कि मधुमक्खियां भी उस आवाज को सहन नहीं कर पाती, तो हमारा जो दिल इतना नाजुक होता है, हमारा ब्रेन जो इतना नाजुक होता है, वो इतनी ज्यादा साउंड कहाँ सहन कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत सोचना होगा। भक्ति को हमने दिखावे का रूप दे दिया है। भक्ति कभी भी दिखावा नहीं हो सकती, वो मन की बात है, वो पूजा की बात है, वो साधना की बात है, वो साउंड की इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप जगराते करिए, आप माँ का गुणगान करिए, अच्छी बात है, भजन कीर्तन करिए, लेकिन एक दायरे में, सीमित दायरे में रह करके, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को क्या खुद को ही परेशानी ना हो। अब जहाँ पर वो लोग गायक जो है वो भजन गाते हैं तो एक भी शब्द जो है वो श्रोताओं तक नहीं पहुंचता। सिर्फ म्यूजिक इतना ज्यादा होता है, इतना लाउड होता है, उसकी आवाज जो है स्पीकर की इतनी लाउड होती है कि वर्डिंग तो पता ही नहीं चलती कि गा के रहे हैं। इतना पता चलता कि हाँ थिरक रहे हैं सब, बस साउंड बज रही है, कुछ अच्छा भजन लगा हुआ है। तो मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करने चाहूंगी कि यदि आपके इलाके में, आपके सराउंडिंग में, या आप खुद भी इस प्रकार का भजन कीर्तन जो है वो लाउडली करते हैं तो कृपया उसे रोकें, बंद करवाएं, आवाज़ जो है थोड़ी धीमी करें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। मेरा इतना सा कहना। यदि आपको अच्छी लगे बात तो आगे भी करें, और यदि आपको बुरी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने इसमें कहाँ गलत कहा है। और अच्छी लगे तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, और इस बुराई को थोड़ा सा आप रोकें ताकि हम स्वस्थ भी रह सकें। क्योंकि प्रदूषण जो है वो सिर्फ वायु का ही नहीं होता, प्रदूषण एक ध्वनि का भी होता है। तो कृपया मेरी इन बातों पर गौर फरमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।